My dear students, good evening all of you. Dear students, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से जो डेली वोकैब का क्लास होता है उसी क्लास में चलिए आज पार्ट 6 को देखते हैं, यानी ये छठा दिन का क्लास है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो आप लोगों को वर्ड्स में बताने जा रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे ये आज का जो टॉपिक है कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन। कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन, इसी टॉपिक से आज वर्ड्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से एक एक वर्ड्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से सारे वर्ड्स को सेलेक्ट किया गया है और ये पार्ट 6 है। यहाँ भी आप देखेंगे लिखा हुआ है कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन। कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन ये हेडलाइन है। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला वर्ड जो है कंसेंसस। जो सबसे पहले हेडलाइन में जो वर्ड यूज किया गया है, यहाँ दिया गया है कंसेंसस। ठीक है, रेड कलर आप समझ गए होंगे। अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, डेली वोकैब का क्लास अगर आप पर डे कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसेंसस जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये नाउन है। ओके, कंसेंसस का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है आम राय मतक भी लिखा हुआ है। आम राय मतक, सहमति भी आप बोल सकते हैं, रजामंदी भी बोल सकते हैं। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे वर्साय की संधि। संधि मीन्स होता है समझौता। जहाँ कहीं भी संधि की बात होती है, संधि होती है, समझौता होता है, डेट मीन्स वहाँ आम राय होती है, मतक होता है, विचार जो है मिलता है। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, कबूल करना, एक्सेप्ट से ही एक्सेप्टेंस भी इसके साइनों में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है ये भी हेडलाइन में ही है, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन जो शब्द है ये भी रेड कलर समझ गए होंगे, नाउन है। ओके, कन्फ्यूज वर्ड से बना है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूज जो वर्ड है ये वर्ब है और कन्फ्यूज से कन्फ्यूजन बन गया नाउन। कन्फ्यूजन मतलब बोलेंगे गड़बड़ी, संभ्रम, विभ्रांति, शंका, संदेह, दुविधा। ठीक है, कन्फ्यूज मतलब भ्रमित होना, गड़बड़ होना, संदेह में होना, संदेह में पड़ना, दुविधा में होना। तो कन्फ्यूजन जो वर्ड है एज ए नाउन दिया गया है। कन्फ्यूजन के साइनों में यहाँ दिया है डिजॉर्डर है, हगर मगर, एडो, डिसलोकेशन, एनार्की। ये सारे वर्ड्स कन्फ्यूजन के साइनों में यू कैन यूज। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है डेट इज रिलीफ। ओके, रिलीफ ये शायद मैं एक आध क्लास पहले मैं चर्चा किया हूँ। रिलीफ वर्ड परहैप्स उस दिन आया था, उस दिन मैंने मेंशन किया था कि एफ जब आएगा तो नाउन होगा, वी रहेगा तो वर्ब होगा। ये रिलीफ वर्ड यहाँ दिया है, ये भी नाउन है। रिलीफ इज इक्वल टू राहत, सहायता, आराम, चैन। ठीक है, इसके साइनों में हेल्प है, असिस्टेंस है, ऐड है, हेल्पिंग। फिर रिलीफ वहीं सेम रिपीट हो गया है। पैट्रोनेज, रेस्ट, कंफर्ट, ईज, ऑल दीज वर्ड्स आर दी साइनो फॉर द वर्ड रिलीफ। ओके, एक चीज यहाँ थोड़ा और समझ लीजिए, जैसे ये हेल्प वर्ड मैंने अभी यहाँ बताया कि रिलीफ का साइनो यहाँ हेल्प है। मैंने बताया रिलीफ वर्ड क्या है, नाउन है। तो हेल्प जब इसके साइनों में आ रहा है तो याद रखेंगे हेल्प भी यहाँ नाउन का सेंस देगा। यहाँ हेल्प मीन्स अगर आप कहते हैं सहायता करना, इसका मतलब है कि आपका ग्रामर ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली आप में वीकनेस है, ग्रामर को सही ढंग से आपने नहीं पढ़ा है।
कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। हेल्प मीन्स अगर यहाँ सहायता करना बोल रहे हैं, इसका मतलब आप वर्ब बोल रहे हैं, जबकि अभी आपको यहाँ जो देखना है नाउन की तरह देखना है। तो हेल्प जब नाउन बन के आएगा तो वहाँ सहायता बोलेंगे, सहायता करना नहीं बोलेंगे। आप ये भी बात समझ गए होंगे कि हेल्प शब्द किसी जगह नाउन के रूप में भी ला सकते हैं, कहीं वर्ब के रूप में भी ला सकते हैं। इसी हेल्प वर्ड में अगर फुल वर्ड जोड़ देंगे तो ये हेल्पफुल वर्ड एडजेक्टिव बन जाएगा, सहायक, मददगार। यहाँ जैसे असिस्टेंस वर्ड देख रहे हैं, मैं कुछ दिन पहले आप लोग को ट्रिक बताया था, एंस रहेगा लास्ट में तो नाउन होगा, इससे भी आप समझ जाएंगे। ये असिस्ट वर्ड से बना है, असिस्टेंस। अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर दूं कि असिस्ट वर्ड जो है क्या है, इसका आंसर आप लोग लाइव चैट में अभी करें। असिस्ट से बना है असिस्टेंस। मैंने बता दिया अभी कि असिस्टेंस जो वर्ड है ये नाउन है। अगर अभी आप क्लास कर रहे हैं, लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप लोग बताएं कि ये असिस्ट से असिस्टेंस बना, तो असिस्टेंस अगर नाउन है तो असिस्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। लाइव चैट में अभी टाइप करके आप सेंड करें। यदि आप इसको बाद में देख रहे हैं, लाइव चैट का ऑप्शन नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें असिस्ट वर्ड क्या चीज़ है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है ग्रेटली वर्ड आया है। ओके, ग्रेटली जो वर्ड आया ये एडवर्ब के सेंस में दिया है। ग्रेट एडजेक्टिव, ग्रेटली एडवर्ब। ग्रेट मीन्स आप शायद याद किए होंगे महान, ठीक है। ग्रेटली यहाँ दिया है एडवर्ब के सेंस में। ग्रेटली इज इक्वल टू बहुत, अत्यंत, अति, परम, ठीक है। वेरी, मच, टू, मोस्ट, अ ग्रेट डील, ये सारे वर्ड्स आप ग्रेटली के साइनों में यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, अगला वर्ड को देखता हूं। अगला वर्ड यहाँ ध्यान देंगे, ग्रेटली के आगे हमें देखना है। ग्रेटली के आगे जो वर्ड आ रहा है ये वर्ड है ऐड। अब देखिए इस वर्ड को समझिए, ऐड वर्ड आया। ये ऐड जो वर्ड है, रेड कलर समझ गए, नाउन है। ऐड इज इक्वल टू सहायता, सहायक भी है और सहारा भी लिखा हुआ है। तो सहायक वर्ड जो है बेटा ध्यान में रखेंगे, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये नाउन का काम करेगा। तो यही वर्ड अगर ये ऐड किसी नाउन को क्वालिफाई करने जब आएगा, ये जब किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा कहीं पे, तो उस सेंस में सहायक इसके लिए बोल सकते हैं आप ऐसे, ऐड इज इक्वल टू सहायता, सहारा, मदद। यहाँ भी इसके साइनों में वही देखिए, हेल्प, असिस्टेंस, ऐड वही रिपीट हो गया, हेल्पिंग, रिलीफ, पैट्रोनेज, सपोर्ट, ये सभी ऐड के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। आगे जो वर्ड दिया हुआ है स्ट्रैंडेड पीपुल दिया हुआ है। स्ट्रैंडेड पीपुल, पीपुल का कलर रेड नाउन है और स्ट्रैंडेड जो है ग्रीन कलर, समझ गए होंगे, ये क्वालिफाई कर रहा है पीपुल नाउन को। तो स्ट्रैंडेड जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग असहाय बोलेंगे, फंसा हुआ बोलेंगे। स्ट्रैंडेड इज इक्वल टू आप कह सकते हैं लॉनली, मैन ऑफ स्ट्रॉज, चैंपियन लेस लगा हुआ है, देखेंगे लेस, चैंपियन लेस, फ्रेंडलेस, ये सभी आप स्टैंडर्ड के साइनों में यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड को यहाँ देखेंगे, अगला वर्ड जो यहाँ आ रहा है वो है मेजर सिटीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको समझा जाए। मेजर सिटीज इसके सामने लिखा हुआ नहीं, छूट गया है, आप समझ लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेंगे अगर पॉसिबल है तो। ये सिटीज जो वर्ड है ये नाउन है, ठीक है, और मेजर जो वर्ड है ये इस सिटीज नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मेजर सिटीज मतलब प्रमुख शहर, तो मेजर इज इक्वल टू एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्रमुख, मुख्य। इसके साइनों में बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। मेजर इज इक्वल टू मेन, चीफ, इम्पोर्टेंट, बेसिक, की, वाइटल, ये सारे वर्ड्स आप मेजर के साइनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखिए, सेवेर वर्ड आया। ये कलर से पता चल गया होगा, सेवेर, सॉरी सेवेर नहीं, सर्व वर्ड है, सर्व वर्ड,
सर्व वर्ड जो यहाँ दिया है ये वर्ब है, सर्व वर्ड यहाँ वर्ब है। इसका मीनिंग सेवा करना, काम करना, भोजन परोसना। जैसे लोग मान लीजिए कोई खाना खा रहे हैं, कोई व्यक्ति, उनको कुछ देना है, रोटी चावल सब्जी भुजिया वगैरह वगैरह कुछ भी, तो वहाँ सर्व बोलेंगे। तो वहाँ सर्व का मतलब होगा भोजन परोसना, खाना देना, खिलाना। इसके साइनों में अटेंड वर्ड है, सो मच काइंडनेस, सर्व मीन्स सो मच काइंडनेस, डू अ सर्विस, कटर, वेट वर्क, जॉब, ये सभी सर्व के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। और वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इसी सर्व वर्ड से बना है सर्विस। सर्विस नाउन है, सर्व वर्ब है, सर्विस मीन्स सेवा, नौकरी, काम। ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ दिया हुआ है ये है रिलैक्सेशन। अब नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ आया ये है रिलैक्सेशन, इसको भी समझ लिया जाए। रिलैक्सेशन जो वर्ड है ये रिलैक्स से बना है। रिलैक्स जो वर्ड है ये वर्ब है और रिलैक्सेशन हो गया नाउन। तो रिलैक्स मीन्स छूट देना, रियायत देना, ढील देना। और रिलैक्सेशन जब होगा नाउन के रूप में आएगा तो रिलैक्सेशन का मीनिंग छूट देना नहीं बोलेंगे बेटा, सिर्फ छूट बोलेंगे, रियायत बोलेंगे, ढील बोलेंगे। आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग सही ढंग से सुन पा रहे हैं और साथ साथ आप लोग समझ भी पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग रिप्लाई करके बताना अगर मेरी आवाज़ सही ढंग से सुन पा रहे हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर समझ पा रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू टेल मी। ओके, रिलैक्सेशन मीन्स छूट, रियायत, ढील, रिमिशन, रिमिटल, इम्यूनिटी, इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ये नाउन के रूप में यूज करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड दिया है ऑल्दो, इसका यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। ऑल्दो का मीनिंग हालांकि, यद्यपि, मानो। ध्यान में रखेंगे हालांकि होगा, चाहे यद्यपि के साथ तथापि भी यूज होता है। यद्यपि वह मोटा है तो भी वह बहुत तेज दौड़ता है, इस तरह के सेंटेंसेज में ये यूज करते हैं। ठीक है, इसके साइनों में अल्बेट है, नॉट विथ स्टैंडिंग, दो, इवन इफ, एज, एज दो, ऑल दो, ये सभी कनेक्ट करने के लिए ही हम यूज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, आगे देखेंगे अगला जो वर्ड दिया गया है। आगे अब हम देख रहे हैं यहाँ दिया है एयर कंडीशनड सर्विस। क्या दिया है यहाँ? एयर कंडीशनड सर्विस। सर्विस शब्द देखिए अभी अभी मैं कुछ ही देर पहले पढ़ाया हूँ, सर्व, उसी सर्व से ये बना है सर्विस। सर्व वर्ब और ये जो वर्ड आया सर्विस ये नाउन। एयर कंडीशनड वर्ड यहाँ सर्विस नाउन को क्वालिफाई किया। यहाँ देखिए ईडी लगा हुआ है लास्ट में। अब ऐसा मत समझ लेना कि MV2 है या MV3 है। अगर ऐसा सोचोगे बेटा 100% गलत सोच होगी आपकी। यहाँ एयर कंडीशनड वर्ड एडजेक्टिव की भूमिका में आया। एयर कंडीशनड के लिए मीनिंग यहाँ वातानुकूलित या तापानुकूलित, यानी आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुकूल तापमान है, वातावरण है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। सर्विस मीन्स तो मैं बताया ही हूँ, सेवा, कार्य, नौकरी। इसके आगे देखेंगे माइग्रेंट वर्कर्स दिया गया है। यहाँ ध्यान देंगे माइग्रेंट वर्कर्स जो आया, इसमें वर्कर्स वर्ड जो आया ये नाउन है और माइग्रेंट शब्द इसको क्वालिफाई करने का काम कर दिया। दैट्स व्हाई यू कैन से द वर्ड माइग्रेंट हियर इज एन एडजेक्टिव। ओके, अब देखिए माइग्रेंट वर्कर्स तो आप समझ रहे हैं, मजदूर, कार्य करने वाला, कार्यकर्ता। ठीक है, माइग्रेंट शब्द का मीनिंग प्रवासी, यात्री, पक्षी, पाक्षी, एक्सपैट्रिएट, डायस्पोरा, एमिग्रेंट, ये सभी वर्ड्स आप वर्कर्स नहीं माइग्रेंट के साइनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड बेटा यहाँ दिया गया है चैलेंजेज। चैलेंजेज जो वर्ड आया ये भी नाउन है। चैलेंजेज इज इक्वल टू चुनौती, ललकार, आपत्ति। इसके साइनों में डिफायंस,
डेयर, गेज, ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, ये सारे वर्ड्स आप चैलेंजेज के साइनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज शब्द किसी जगह वर्ब का भी सेंस देगा, ध्यान में रखेंगे, यहाँ नाउन के सेंस में आया है। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ गया ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर, ध्यान देंगे, ट्रांसमिट जब रहेगा तो वर्ब होगा, ट्रांसमीटर रहेगा नाउन होगा। ट्रांसमिशन दिया है, ये भी नाउन है। ट्रांसमिशन इज इक्वल टू हस्तांतरण बोलेंगे, फैलाव भी बोल सकते हैं बेटा, इसके लिए विस्तार शब्द का भी यूज किया जा सकता है। ट्रांसमिशन इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं प्रसार, ठीक है, विस्तार, प्रसार, फैलाव, हस्तांतरण, ये सारे वर्ड्स आप इसके मीनिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन के साइनों में ट्रांसफर है, डिवोल्यूशन है, हैंड ओवर है, ब्रॉडकास्ट है, ये सभी वर्ड्स आप ट्रांसमिशन के साइनों में यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं, जरा बताना लाइव चैट में अगर समझ में बात आ रही है तो। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट दिया है सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। ध्यान देंगे, सेवरली रिस्ट्रिक्टेड वर्ड आया है, तो रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है रोकना, निषेध करना, ये वर्ब के सेंस में यूज हुआ। V2 V3 का सेंस देगा, V2 किसी जगह V2 होगा, किसी जगह V3 होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मीन्स निषेध करना, रोकना, प्रतिबंध लगाना, मना करना। सेवरली शब्द इस वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, दैट्स व्हाई यू कैन से द वर्ड सेवरली इज इक्वल टू एडवर्ब। ओके, अब देखिए सेवरली को समझिए, यहाँ सेवरली जो वर्ड है इसका मीनिंग कर सकते हैं बहुत, या ज्यादा भी बोल सकते हैं, अत्यधिक भी बोल सकते हैं, कठोरता से भी बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ वेरी, मच, टू, ग्रेटली, मोस्ट, सेवरली तो सेम फिर रिपीट हो चुका है। हार्शली, स्ट्रांगली, स्टर्नली, सेवरली फिर यहाँ रिपीट हो गया है। शार्पली, फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के सेंस में, स्ट्रांगली शायद यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रांगली एडवर्ब के सेंस में आएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप सेवरली के साइनों में बेटा यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी ये छठा क्लास है, छठा दिन का क्लास है, ये पार्ट 6 है, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से जो डेली वोकैब का क्लास चल रहा है, आज 6th डे का क्लास है। आप लोग जरा बताना कमेंट सेक्शन में कि अभी अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, डेली क्लास किए हैं ये वर्ड पावर के लिए डेली वोकैब का, तो जरा बताना कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, और अपनी राय भी आप लोग देंगे। आपकी राय का स्वागत है ठाकुर सिंह न्यूज़ चैनल पे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की जो इच्छा है, आप लोग की राय अगर कुछ ऐसी होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक संतुष्ट किया जाए। ओके, नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड है डिसफंक्शनल। क्या दिया है ये? डिसफंक्शनल। बेटा एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप रेगुलर इस क्लास को कर रहे हैं तो ध्यान में होना चाहिए, मैंने एक दिन ट्रिक बताया था आप लोग को कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर मिल जाएगा अल तो समझ जाना कि वो क्या है, वो एडजेक्टिव, तो उससे भी आप यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसफंक्शनल इज इक्वल टू बेकार, यूजलेस आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, एक्सपैट्रिएट्स दिया हुआ है, इसका मीनिंग भी बोलते हैं प्रवासी। एक्सपैट्रिएट्स इज इक्वल टू प्रवासी, माइग्रेंट, डायस्पोरा। अभी ऊपर में भी ये वर्ड आया था, माइग्रेंट आया था, ये वर्ड मैं अभी बताया हूँ, उसी के साइनों में ये है, तो उलट दीजिए, ये इज इक्वल टू ये बराबर ये, चाहे ये बराबर ये, और उसी के साइनों में ये डायस्पोरा है, इमिग्रेंट है, इमिग्रेशन है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इंस्टीट्यूशनल। क्या दिया है नेक्स्ट वर्ड? इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूट से बना है इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन से बना इंस्टीट्यूशनल।
इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशन बन गया, और इंस्टीट्यूशन प्लस ऑल इंस्टीट्यूशनल इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है संस्था संबंधी या संस्था विषयक। आप ऑन दी अदर हैंड यानी दूसरे शब्दों में बेटा इसको संस्थागत भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वर्ड दिया है कॉशन। कॉशन वर्ड जो दिया है ये कॉशन वर्ड है नाउन। कॉशन वर्ड क्या है? नाउन। तो ये कॉशन जो वर्ड है इसके लिए देखिए चेतावनी, सावधानी, सतर्कता, ये इसके मीनिंग के रूप में यूज करेंगे। वार्निंग, अलर्ट, कविट, अलार्म, एडमोनिशन, ये सभी इसके साइनों में आप यूज करेंगे, कॉशन के साइनों में। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू हियर, कॉशन दिया है यहाँ, ये नाउन है। कभी कभी मिलेगा कॉशस, लास्ट में OUS, तो याद रखना एडजेक्टिव होगा। जब कॉशस रहेगा तो सावधानी नहीं बोलेंगे, सावधान बोलेंगे। कॉशन रहेगा सावधानी, और कॉशस रहेगा तो क्या बोलेंगे? सावधान। और सतर्क, यहाँ है सतर्कता, और जब कॉशस रहेगा तो सतर्क, ये ता हटा देंगे। ठीक है, सतर्क और सतर्कता में क्या डिफरेंस है? सतर्क क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, और सतर्कता उस क्वालिटी का नाम है, ये नाउन है। ठीक है, और एक ट्रिक याद रखना, एडजेक्टिव प्लस ता, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक ट्रिक हिंदी भाषा के लिए, इंग्लिश का ट्रिक नहीं है ये। एडजेक्टिव प्लस ता इज इक्वल टू नाउन। जैसे सुंदर एडजेक्टिव, सुंदर प्लस ता, सुंदरता नाउन। दुष्ट एडजेक्टिव, दुष्ट प्लस ता, दुष्टता नाउन। कटु एडजेक्टिव, कटु प्लस ता, कटुता नाउन। योग्य एडजेक्टिव, योग्य प्लस ता, योग्यता नाउन। आई थिंक समझ में बात आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ऐसे आप लोग कम इंटेलिजेंट नहीं है, इशारा में भी समझ जाएंगे। ऐसे तो मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ, निश्चित रूप से समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ता हूँ। परमिशन वर्ड आया। परमिशन वर्ड आई थिंक पहले भी परमिट वर्ड की चर्चा हुई है। परमिट, परमिशन, परमिशन वर्ड नाउन है। इसका मतलब बोलेंगे अनुमति, इजाजत, आज्ञा। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। असेंट है, अलाउंस है, इम्प्रामेट्यूर है, असेंटेशन है, कंकॉर्डेंस है, कंप्लायंस है, कमांडमेंट है। कमांड और कमांडमेंट दोनों यूज कर सकते हैं। फिर परमिशन तो ये फिर रिपीट हो गया है। डिक्री है, इंस्ट्रक्शंस है, फिर परमिट है, इसी परमिट से परमिशन तैयार हुआ है। ये सारे वर्ड्स आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं बेटा। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ ध्यान देंगे, नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ दिया हुआ है इनिशियली। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? इनिशियली। तो इनिशियली जो वर्ड है ये एडवर्ब है। इनिशियल और इनिशियली में क्या अंतर है? इनिशियल जो वर्ड है एडजेक्टिव है, और इनिशियली जो वर्ड है ये एडवर्ब है। तो इनिशियली मीन्स बोलेंगे शुरू में या शुरुआत में, प्रारंभ में, आरंभ में। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं एट द बिगिनिंग, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इन द बिगिनिंग। ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखता हूं। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ दिया हुआ है ये नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कंसीडरिंग। ठीक है, यहाँ मैं बताना चाहूंगा जैसे CONSIDER, कंसीडर वर्ड जो एज ए वर्ब हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग विचार करना, समझना के सेंस में भी यूज करते हैं। और यहाँ जो कंसीडरिंग वर्ड जो दिया हुआ है, कंसीडरिंग का सेंस ऐसे बोलेंगे ध्यान में रखते हुए, सामने रखते हुए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मॉनिटरिंग वर्ड आया। क्या आया यहाँ पे? मॉनिटरिंग। मॉनिटर से बना मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग शब्द यदि किसी जगह नाउन का सेंस देगा तो वहां बोलेंगे निगरानी, चाहे जांच। ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ब के सेंस में आएगा तो वहां निगरानी न बोलकर क्या बोलेंगे? आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे निगरानी और निगरानी करना में क्या डिफरेंस है। जब निगरानी बोलेंगे सिर्फ
तो ये नाउन कहलाएगा। जब निगरानी करना बोलेंगे, जांच करना बोलेंगे तो वर्ब होगा। तो वर्ब के सेंस में निगरानी करना, जांच करना, नाउन के सेंस में सिर्फ बोलेंगे निगरानी या जांच। ओके, इनविजिलेट, वॉच, वॉच एंड वार्ड एक साथ है, फ्रेजल यूज है। इंक्वायरी, रिट्रोस्पेक्ट, ये सभी इसके साइनों में आप यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देख लिया जाए। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज इक्वल टू यू कैन से नवाचार, ठीक है। इसके साइनों में नोवेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल एक प्रकार का नियम हो गया, नवाचार हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। जरा इसको आगे मैं बढ़ा दूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है, ये नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे मेयरली। प्रोटोकॉल के बाद यहाँ आप देख रहे हैं मेयरली वर्ड आया। तो मेयरली शब्द जो है ये है एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब है। मेयरली इज इक्वल टू यू कैन से केवल, ही, सिर्फ, और कह सकते हैं आंशिक रूप से। क्या बोला मैं? आंशिक रूप से, ऐसा भी सेंस कहीं निकलेगा इसका। इसके साइनों में बेटा आप सब लोग यूज कर सकते हैं ओनली, जस्ट, सिंपली, शोलली, एक्सक्लूसिवली। ये सारे वर्ड्स मेयरली के साइनों में यूज किए जाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। आज के क्लास में ये लास्ट वर्ड होगा, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यहाँ ईडी ऐसे लगा हुआ है और मीनिंग से आप समझो, ठीक है। मैं ऐसे बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग लाइव चैट में जरा बताना। इसके लिए अगर बाद में आप इस क्लास को कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करना। प्रिस्क्राइब्ड के सामने लिखा है नियत। तो अगर प्रेस्क्राइब्ड इज इक्वल टू हम नियत बोलेंगे तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि इस कंडीशन में ये प्रेस्क्राइब्ड वर्ड, ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, तीन में से ये क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा ये? अगर हम कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड इज इक्वल टू नियत, तो what do you mean by the word prescribed according to parts of a speech, noun, verb और adjective? ये क्या है तीनों में से? आप लोग जवाब देंगे। यहाँ देख लेंगे प्रेस्क्राइब्ड के साइनों में फिक्स्ड है, स्टिपुलेटेड है, सर्टेन है, डिटर्मिनेट है। ये सारे वर्ड्स बेटा प्रेस्क्राइब्ड के साइनों में हम लोग यूज कर सकते हैं। और आज के क्लास में बस इतना ही। आज नंबर ऑफ वर्ड्स आई थिंक पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन मुझे लग रहा है 25 मिनट से ज़्यादा आज भी हो चुका है। 25 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है और आधा घंटा के आसपास का है ये क्लास। तो नंबर ऑफ वर्ड्स और दिनों की अपेक्षा कम है, लेकिन जो भी मैं बताया हूँ यह भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इतना ही अगर कंप्लीट हो जाता है, आई थिंक दैट्स इनफ। और आप सबों से मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, आई डोंट नो जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये तो आप लोग पर डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं है इस संदर्भ में। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि अपनी प्रतिक्रिया आप दें। कैसा फील करते हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस संदर्भ में आप सभी अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दें। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आप सबों को कि YouTube जो चैनल है, ठाकुर इंग्लिश चैनल जो YouTube पे है, YouTube पे वैसे बच्चे जो मुझे जानते हैं वो भी मेरा क्लास करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो नए होते हैं, जिनको ठाकुर इंग्लिश के बारे में नहीं मालूम, मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि ठाकुर सर किस तरह के टीचर है, कैसा पढ़ाते हैं, उनको पता नहीं है मेरे बारे में। तो वैसे जो बच्चे जब आते हैं तो जैसे जो तरीका मेरा है एक्सप्लेन करने का, किसी भी चीज को काफी डिटेल में समझाने का, बताने का, तो
मुझे लगता है कि बहुतेरे ऐसे नए बच्चे जो है जब शुरू करते हैं मेरा क्लास करना, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि सर टाइम पास कर रहे हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं, ऐसा फील करते हैं बहुतेरे बच्चे। तो मेरा कहना ये है कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि सबको संतुष्टि मिल। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो लोग अधिक से अधिक यानी हर चीज हर ढंग से जो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक एक्सप्लेनेशन हो, विश्लेषण हो, एक एक पॉइंट का क्लियरेंस हो, ऐसा चाहते हैं, तो वो कृपया अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर के ठाकुर इंग्लिश का एक ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। और ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे ऐसे फाउंडेशन का कोर्स तो अवेलेबल है, 5700 उसका फी है, जिसमें अभी ऑफर मिला है मात्र 1100 रुपए में पे करके पूरा फाउंडेशन कोर्स आप कर सकते हैं। आप घर बैठे अंग्रेजी की पूरी तैयारी ठाकुर इंग्लिश के ऐप के थ्रू कर सकते हैं और कहीं कोई डाउट नहीं, जैसे क्लास में आकर पढ़े या ऐप पे पढ़े कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो अवेलेबल है। नया मैं 3 तरह के कोर्सेज और शुरू करने जा रहा हूं ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे, जिसमें अभी जो ये क्लास आपने किया वर्ड पावर के लिए डेली वोकैब वाला, एक कोर्स होगा डेली वोकैब का जो ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे मैं प्रोवाइड करूंगा। उसमें क्या होगा कि जो डिस्कशन मैंने अभी दिया है इससे भी ज्यादा और ज्यादा, जैसे अभी जितना वर्ड्स मैं बताया हूं और इसमें जितना टाइम दिया हूं, इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक कोर्स हो गया डेली वोकैब वाला, ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से मिलेगा आपको। दूसरा कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं, दूसरा कोर्स जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का डिस्कशन है। ये एडिटोरियल में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका डिस्कशन कर रहा हूं अभी जो आपने क्लास किया। और दूसरा कोर्स जो होगा जिसमें एडिटोरियल में जितने भी सेंटेंस है, जो भी मैटर दिया गया है, हर सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा, उसका टेंस क्या है, वॉइस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, एडवर्ब क्या है, एवरीथिंग को एक्सप्लेन करके मतलब एवरीथिंग को मैं बताऊंगा। तो एडिटोरियल का उसका डिस्कशन चलेगा। दूसरा कोर्स में ये रहेगा पर डे होगा, ये डेली वोकैब का भी क्लास पर डे आपको मिलेगा, एडिटोरियल का भी पर डे मिलेगा। और तीसरा जो है वो सेट का डिस्कशन का होगा। सेट डिस्कशन में क्या है वो आप पर डिपेंड करता है, उसको आप पर डे के हिसाब से नहीं काउंट कर सकते। जैसे सेट के लिए मैंने क्या किया है कि जैसे 10 सेट्स का 10 सेट्स का एक पैकेज हो गया। ठीक है, 10 सेट्स का एक पैकेज होगा, उसको आप एक बार में खरीद परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और रह गई फी वगैरह की बात, तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे ही अगर कोई चीज फ्री में ऐसे ही मिल रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस लोग कम देते हैं। दूसरी बात, ऐसा भी कहा गया है कि गुरु से अगर ज्ञान लेते हैं तो कुछ न कुछ दक्षिणा देकर लेना चाहिए ताकि वो फलीभूत हो। आप लोगों से ये जो कोर्स की चर्चा मैंने किया, इसमें मकसद ये नहीं कि आप लोग से मुझे पैसा कमाना है। ये 3 प्रकार के कोर्सेज के बारे में जो मैंने चर्चा किया, ये एक फॉर्मेलिटी होगा ताकि इस वजह से आप सीरियसली क्लास को करें। जैसे पहला कोर्स डेली वोकैब का मैंने बोला, अगर डेली वोकैब वाला कोर्स आप ठाकुर इंग्लिश के ऐप से अगर परचेज करते हैं, मात्र 251 रुपए आप पे करेंगे और 251 रुपए में मात्र 251 रुपए आप पे करेंगे और 251 रुपए में आप 1 ईयर 251 रुपए में 1 ईयर आप पढ़ सकते हैं, 1 ईयर कर सकते हैं डेली वोकैब का क्लास पर डे। दूसरा जो एडिटोरियल वाला मैंने बोला, एडिटोरियल में भी 1 ईयर 1 साल तक आप पर डे एडिटोरियल का डिस्कशन क्लास करेंगे, उसके लिए भी वही रहेगा फी 251 रुपए। ठीक है, तीसरा जो मैंने सेट के लिए बोला है, सेट प्रैक्टिस के लिए, अगर सेट का क्लास करना चाहते हैं तो सेट में मैं प्रीवियस ईयर के सेट्स का डिस्कशन कराऊंगा। ओके, इसमें 10 से 10 सेट्स का पैकेज होगा। जैसे 10 सेट्स का एक कोर्स हुआ, उसमें अगर 10 सेट्स को अगर परचेज करते हैं तो इसके लिए भी 251।
तीनों में से कोई भी कोर्स करना है, 251 रुपया। सेट वाले में तो 10 से 251 पे करेंगे, 10 सेट्स का डिस्कशन आप करेंगे, उसके बाद ये आपका वैलिडिटी समाप्त हो गया सेट प्रैक्टिस में। लेकिन एडिटोरियल वाला या डेली वोकैब वाला जो कोर्स है, अगर ये करना है तो एक बार 251 रुपए पे करेंगे, साल भर तक आप करते रहेंगे। ठीक है, अब डिसीजन आपको लेना है कि इसकी आवश्यकता आपको है या नहीं, इससे फायदा है या नहीं। बस इतना मैं कहूंगा कि अभी जो डिस्कशन का लेवल देख रहे हैं, जिस अंदाज में डिस्कशन हो रहा है, उस पे इससे भी और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। और फाउंडेशन के बारे में तो मैं बताया ही हूँ। फाउंडेशन का जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स के लिए ऐसे 5700 रुपया फी है, जिसमें 5700 के बदले मात्र आपको अभी 5700 नहीं देना है, इसके बदले मात्र आपको देना है 1100 रुपये। मात्र 1100 रुपये पे कीजिए और पूरा अंग्रेजी घर बैठे पढ़िए, इंग्लिश पढ़े, मैथ्स की तरह जो लोग बोलते हैं ठाकुर इंग्लिश के बारे में, आप बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह अंग्रेजी मात्र 1100 पे करके आप कर सकते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, बाहर निकलना मना है, निकलने की जरूरत भी नहीं है, इतना तो हम लोग को खुद सोचने समझने की जरूरत है। तो लॉकडाउन का सदुपयोग करें और ये मत सोचे कि मेरा क्लास बंद है। क्लास आप घर बैठे कीजिए। स्पेशली अगर ठाकुर इंग्लिश की बात की जाए, मेरी बात करें आप, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्लासरूम में नहीं है या सर सामने नहीं है। जैसे अभी इस क्लास को ही, अभी मैंने जो वर्ड ही पढ़ाया अभी डेली वोकैब वाला, ये छठा क्लास जो अभी आपने किया, इसमें जिस तरीके से मैं बोला हूँ या बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ठाकुर सर के सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ठाकुर सर अपने सामने में बैठे हुए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये अंदाज है पढ़ाने का, आपको थोड़ा सा भी नहीं फील होगा कि हाँ हम बाहर हैं, ठाकुर सर पास में नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में।